एक समय की बात है। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार छठ पूजा की तैयारी में व्यस्त था, जो एक विशेष पर्व है। छोटू को यह सब देखकर बहुत जिज्ञासा हुई और उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये छठ पूजा क्या है और ये इतनी खास क्यों है? दादी मुस्कुराई और बोली, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। छोटू उनके पास बैठ गया और कहानी सुनने लगा। बहुत समय पहले, दादी ने शुरू किया, राजा प्रियव्रत नाम के एक दयालु और शक्तिशाली राजा थे। वह और उनकी रानी बहुत सालों तक संतान के लिए प्रार्थना करते रहे। आखिरकार उन्हें एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद मिला। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह बच्चा बहुत कमजोर और बीमार था। राजा और रानी दुखी हो गए। उन्होंने बच्चे को ठीक करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दुखी होकर राजा ने सूर्य देव से प्रार्थना करने का निश्चय किया, ताकि कोई चमत्कार हो सके। छोटू की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। फिर क्या हुआ, दादी? दादी ने आगे कहा, एक शाम जब राजा नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे, तभी अचानक पानी से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। वह थीं देवी षष्ठी, जो स्वास्थ्य, संतान और समृद्धि की देवी हैं। देवी ने राजा से कहा, यदि तुम सूर्य देव की पूजा करोगे और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित करोगे, तो सूर्य देव तुम्हारे पुत्र को स्वास्थ्य और शक्ति का आशीर्वाद देंगे। राजा और रानी ने देवी की बात मानी और 6 दिन तक उपवास रखकर सूर्य देव को फल और मिठाई अर्पित किए। 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। उनका पुत्र धीरे धीरे ठीक होने लगा और मजबूत होता गया। उसी दिन से लोग छठ पूजा करने लगे, ताकि सूर्य देव और देवी षष्ठी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। छोटू मंत्रमुग्ध हो गया। तो छठ पूजा में हम सूर्य देव को स्वास्थ्य और शक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं, है ना? हाँ, दादी ने कहा, और यह हमें प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाता है। लोग अपने परिवार की भलाई, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। नदी, तालाब या झील में खड़े होकर पूजा करने से हम प्रकृति के करीब होते हैं। अगली सुबह छोटू अपने परिवार के साथ सूर्योदय देखने नदी के किनारे गया। उसने देखा कि उसकी माँ और दादी नदी में खड़ी होकर हाथ जोड़कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर रही हैं। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी और चारों ओर एक शांत और पवित्र वातावरण था। छोटू को खुशी हुई और गर्व महसूस हुआ कि वह इस सुंदर परंपरा का हिस्सा बन रहा है। उस दिन से उसने समझ लिया कि छठ पूजा क्यों खास है, और उसने वादा किया कि वह हमेशा प्रकृति का सम्मान करेगा और अपने जीवन में मिलने वाले आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करेगा। कहानी की शिक्षा। छठ पूजा हमें सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा के लिए कृतज्ञ होने और प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। यह स्वास्थ्य, आभार और प्रकृति के साथ सामंजस्य का पर्व है।